तू अपनी ही कैद में जी रहा है और मजे की बात यह है कि उस जेल की चाबी भी तेरे ही पास है। फिर भी तू बाहर नहीं आता, क्यों? क्योंकि तू उस अंधेरे का आदी हो गया है, उस गंदगी का जो तूने खुद के चारों ओर बिछा रखी है। तेरे अंदर एक आवाज है जो कहती है, बस यार, अब और क्या करें, यही किस्मत है। और फिर तू मान लेता है, तू हार मान लेता है और उस पुराने इंसान को जिंदा रखता है जो तुझे हर रोज पीछे खींचता है। अब जरा सोच, क्या तूने कभी उस इंसान को देखा है जो तेरे अंदर छिपा हुआ है? वो जो फौलाद से बना है, जो हार नहीं मानता, जो तकलीफ से नहीं डरता? नहीं देखा ना, क्योंकि तूने उसे कभी निकलने ही नहीं दिया। तूने उसे उस पुराने खुद के नीचे दबा कर रख दिया। अब वक्त आ गया है कि तू उस पर मिट्टी डाले और उसे दफन कर दे, ताकि नया तू जन्म ले सके। अब मैं तुझे एक असली कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, नाम विशाल। गांव में पला बढ़ा, परिवार गरीब, पढ़ाई में औसत और आत्मविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं। स्कूल में हर कोई उसे चिढ़ाता था, अरे ये क्या करेगा, ये तो हमेशा फेल होता है। और वो भी मान चुका था कि उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके पिता ने उसे कहा, तू हमारी गरीबी की वजह है। यह सुनकर वो पूरी रात नहीं सोया। वो टूटा, बिखरा, और वहीं उसने एक फैसला लिया। उस रात उसने अपने पुराने खुद को मार दिया। अगले दिन से उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस एक पुराना बक्सा जिसमें कुछ किताबें थीं और एक दर्पण जिसमें वो रोज खुद को देखता था और खुद से कहता था, मैं बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 साल तक वो लड़ा, अपने डर से, अपनी कमजोरी से, अपने आलस से। और आज वही विशाल एक मोटिवेशनल स्पीकर है। लाखों लोग उसे सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने पुराने आप को मार डाला था। अगर विशाल कर सकता है तो तू क्यों नहीं? तू भी हर दिन अपनी कमजोरी से हारता है, अपने बहानों से बचता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। लेकिन क्या तूने कभी सोच कर देखा है, अगर तू आज मर गया तो क्या तुझे तुझ पर गर्व होगा? क्या तू कह पाएगा कि तूने पूरी ताकत से जिया? शायद नहीं, क्योंकि तूने कभी खुद को पूरी तरह जिया ही नहीं। तू हमेशा डरते डरते चला, झुकते झुकते चला। अब तुझे उठना है, लेकिन ये उठना आसान नहीं होगा। तुझे दर्द से गुजरना पड़ेगा। तेरे अपने तुझसे कहेंगे, पागल हो गया है क्या? लेकिन तू डगमगाना नहीं, क्योंकि जो बदलाव तू लाना चाहता है वो कोई और नहीं समझेगा, लेकिन तू समझेगा। क्योंकि तुझे पता है कि तेरे अंदर कौन सा तू जिंदा है और कौन सा मरने लायक है। पुराना तू जो हर बार कहता था कि अभी नहीं, जो हर बार मोबाइल उठाकर घंटों स्क्रॉल करता था, जो हर बार काम के वक्त चाय पीने निकल जाता था, वो अब तुझसे ज्यादा जी नहीं सकता। उसे मार दे, उसे भगा दे, और एक ऐसा तू पैदा कर जो उठते ही बिना बोले काम शुरू कर दे, जो थके बिना सीधा फिनिश लाइन तक पहुंचे, जो दूसरों के तानों से नहीं, अपने अंदर की आग से जले। तुझे ऐसे बनना है कि तेरे दुश्मन तेरा नाम सुनकर चुप हो जाएं। लेकिन याद रख, ये तब तक नहीं होगा जब तक तू खुद को साफ साफ नहीं काटता। वो सारी आदतें, वो पुरानी सोच, वो गंदी दिनचर्या, सब कुछ हटाना होगा। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये एक क्रांति है। और क्रांति दर्द देती है, अकेलापन देती है, पर अंत में यही तुझे वो इंसान बना देती है जिसे देखकर तू खुद कहेगा, हाँ, अब मैं जिंदा हूं। अगर तू सोचता है कि एक दिन कोई आएगा और तुझे बचा लेगा, तो माफ कर, वो दिन कभी नहीं आएगा। तुझे खुद को बचाना होगा, तुझे खुद को खींचना होगा उस दलदल से जिसमें तू धीरे धीरे डूब रहा है। और वो कैसे होगा? जब तू ठान लेगा कि अब बहुत हुआ। अब तुझे वो इंसान नहीं बनना जो दूसरों की अप्रूवल पर जिए, जो सोशल मीडिया पर वैलिडेशन ढूंढे, जो हर दिन बिना मकसद के उठे। तुझे एक ऐसा तू बनाना है जो लोहा हो, जिसे कोई मोड़ न सके, जो इतना मजबूत हो कि जब वो बोले तो भीड़ चुप हो जाए। लेकिन उस इंसान को पाने के लिए तुझे आज के इंसान को मारना होगा, और वो मौत आसान नहीं होगी। तू रोएगा, तड़पेगा, गिरेगा, लेकिन गिरते रहना, क्योंकि हर गिरावट के बाद तू थोड़ा और मजबूत होगा। अब सवाल यह है, क्या तू तैयार है? तू इस वक्त एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ वही पुराना तू और दूसरी तरफ वो इंसान जो तू बन सकता है। फैसला तुझे करना है। तू उसी जिंदगी में रहेगा जहां सब अधूरा है, या तू आग में कूदेगा और खुद को एक नए आकार में ढालेगा। याद रख, एक नया तू तभी बन सकता है जब पुराना तू मर जाए। उसे जला दे, मिटा दे, रौंद दे, और अपनी नई पहचान को जन्म दे। अब तुझे खुद को बदलने का नहीं, खुद को मिटाने का वक्त आ गया है। और जब तू ये कर पाएगा
तभी लोग तुझे पहचानेंगे और तू खुद से कह पाएगा, अब मैं वही इंसान हूं जो मैं हमेशा बनना चाहता था।